हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त प्रशांत कुमार। दोस्तों, आज हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ही केवल बात करेंगे। कल हमने आपको बताया था कि ऑप्शन में या इक्विटी में या एमसीएक्स में, कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कैसे करते हैं। आज हम आपसे केवल ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऑप्शन का रूमर इतना फैला हुआ है कि ऑप्शन में जो भी जाता है वो बर्बाद हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। जितने ही बड़े बड़े ट्रेडर आज की डेट में बैठे हुए हैं ना, वो जो ज्ञान बांट रहे हैं आपको यूट्यूब पे या फेसबुक पे कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत बेकार है भाई, यहाँ पे डूब जाओगे, यहाँ पे बर्बाद हो जाओगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, 100% वो लोग खुद ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो वो क्यों मना कर रहे हैं? वो मना इसलिए कर रहे हैं कि उनको खुद नहीं पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग आखिर किस तरह से किया जाए और रिस्क कितना लेना चाहिए और कितना नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आपको ये भी बताया था कि शेयर मार्केट में आप केवल पैसे बचाना सीख लेंगे ना, तो आप कमा लेंगे पैसे, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप करोड़पति भी बन सकते हैं। और इसके लिए कुछ ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 2 महीने 3 महीने अगर आपने पैसे बचाने सीख लिए, तो 3 महीने में आप जो प्रॉफिट करेंगे वो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किसी जॉब में या कहीं पे और से आप साइड इनकम के तौर पे अगर शेयर मार्केट भी कर रहे हैं, तो फुल टाइम में जो आपके इनकम्स है ना, उससे बेहतर आपको रिज़ल्ट इन 3 महीनों में आपको यहाँ मिल जाएगा। ये गारंटी है, ये मेरा आजमाया हुआ है। मैं लगातार ऑप्शन ट्रेडिंग में 40 दिन तक प्रॉफिटेबल रहा। मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा कंप्यूटर में कि मैं कौन कौन से दिन प्रॉफिटेबल रहा और मंथ में कितने बार मैं लॉस में रहा। देखिए दोस्तों, सिंपल सा बात है कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करेंगे तो लॉस में तो जाएंगे, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन मैं आपको ये भी क्लियर बता दूंगा कि अगर आपने पैसे बचाए शेयर मार्केट में, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि पैसे बचाना सीखिए। अगर पैसे बचाना आपने सीख लिया ना, तो इतना गारंटी है कि आप ऑप्शन हो या इक्विटी हो, कहीं भी आप पैसे कमाएंगे। तो जैसा कि आज की डेट में मैं आपको बताऊं, तो टोटल 5 तरह के हमारे पास में ऑप्शन में हमें मिलते हैं कि 5 तरह के जो शेयर्स है, वहाँ पे हम ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। जो मूलतः बाकी एक कंपनी के भी, कई कंपनियों के फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें विप्रो है, बाकी की और सारी कंपनियां हैं। लेकिन जहाँ तक कि अगर बात करें ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में 5 एक्सपायरी है। 5 दिन हमारा मार्केट ओपन रहता है और 5 एक्सपायरी होता है। जैसे कि मंडे को आपको मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी रहेगा, ट्यूसडे को फिर निफ्टी का एक्सपायरी रहेगा, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी का एक्सपायरी रहेगा, और थर्सडे को निफ्टी 50 का एक्सपायरी रहेगा, एंड फ्राइडे को आप सेंसेक्स का एक्सपायरी रहेगा। अब एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि मैं आपको अगर बताऊँ तो 0 टू हीरो ट्रेड भी आता है। मतलब आपके 5,000 भी 5 लाख हो जाएंगे, एक होते हैं। ये कोई बनी बनाई बातें नहीं है, यहाँ पे होते हैं। लेकिन उस दिन ये भी रिस्क होता है कि आपके पैसे ज़ीरो भी हो जाएंगे। बाकी दिन तो ज़ीरो होने के चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन एक्सपायरी के दिन आपके पैसे ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के हमें समझना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग हम कैसे करें। ठीक है, देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में 3 चीज़ें बहुत मायने रखता है। फर्स्ट है आपका मार्केट कल क्लोज कितने पॉइंट पे हुआ था। जैसे अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में अगर मार्केट कल क्लोज हुआ है 48,600 पे सपोज, और आज ओपन हो रहा है 49,300 पे, मतलब मार्केट जो आज ओपन हुआ है कल के क्लोज से कितना पॉइंट ऊपर हुआ है? 700 पॉइंट ऊपर हुआ है। 4 और 3 700 पॉइंट ऊपर हुआ है ओपन, यानी मार्केट गैप अप खुला है। तो इतना आप गारंटेड आप लिख लीजिए, 90% वह चांस होगा कि मार्केट गैप अप खुला है और बहुत ज़्यादा गैप अप खुला है। तो मार्केट जो दिन भर रहेगा 9-15 से जो मार्केट स्टार्ट होगा आपका,
9.20 9.30 तक वो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। और बहुत ज़्यादा अगर गैप अप खुला है तो बहुत ज़्यादा और नीचे मार्केट टूटेगा उस दिन, तो आपको पैसे कहाँ बनेंगे? पी में बनेंगे, पुट में। ठीक है। वैसे ही दूसरा है, मार्केट अगर गैप डाउन खुला है, जैसे कल का अगर बंद मार्केट 48,600 पे हुआ है बैंक निफ्टी, और आज अगर ओपन हो रहा है मार्केट 48,200 पे, ठीक है, तो मार्केट गैप डाउन खुला, तो इतना गारंटेड है 90% चांसेस मैं बोलता हूँ, क्योंकि 10% में मार्केट कभी भी रिवर्स जाता है। ये मार्केट है, यहाँ कई पैरामीटर्स पे मार्केट ओपन ऊपर होता है और नीचे होता है, जिसमें एक मुख्यतः पैरामीटर है जो न्यूज़ है। ठीक है, जिसको हम बबल्स भी बोलते हैं, कि कौन से न्यूज़ बड़े लोग जो होते हैं वो न्यूज़ पब्लिश करवा देते हैं। कोई कंपनियां न्यूज़ पब्लिश करा रही है तो वहाँ से जो खरीदी और बिक्री होती है उससे मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो 10% में हम वो न्यूज़ पकड़ लेते हैं, लेकिन 90% चांसेस होता है कि जिस दिन मार्केट गैप डाउन खुलेगा उस दिन मार्केट दिन भर ऊपर रहेगा। हाँ, दिन भर नहीं बोलता हूँ, क्योंकि 2 बजे के बाद में मार्केट रिवर्स भी हो सकता है कवर करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, गैप अप खुलता है तो मार्केट नीचे जाएगा, 90% चांसेस है। और मार्केट अगर 48,600 पे क्लोज हुआ है कल, तो 48,610 20 या 590 पे ओपन अगर होता है मार्केट, तो वो समझ के चलिएगा आप कि उस दिन मार्केट आपका साइडवेज रहने वाला है। मतलब 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, केवल मार्केट एक लाइन में चलने वाला है। ठीक है, ये मार्केट का रूल है जो हमने आज तक देखा है, और मैं उसी के तहत ट्रेड करता हूँ, क्योंकि प्रेडिक्शन तो करने हैं आपको, चार्ट देख के करने हैं। ठीक है, पीसीआर देख के करना है, पीसीआर डाटा। ठीक है, पुट कॉल रेशो जिसको बोलते हैं पीसीआर। ठीक है, पुट में कितने लोग हैं, कॉल में कितने लोग हैं, उसको उसका रेशो जो बनता है वो उसको पीसीआर बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी देख के हम लोग पैसे डालते हैं। दूसरा आज हो जाता है ऑप्शन चेन डाटा। ऑप्शन चेन में अगर बात करें ओपन इंटरेस्ट, तो उसको भी देख के हम लोग पैसे डालते हैं। तो पुट और कॉल रेशो के वॉल्यूम पे ही डिसाइड होता है ऑप्शन चेन, कि कहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं। 48,600 पे अगर मार्केट सपोज खुलता है, ओपन होता है, अगर 48,700 पे कॉल में 10 लाख लोग हैं और पुट में 3 लाख लोग हैं, तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, यानी पुट की तरफ जाएगा। मतलब 48,700 के नीचे रहेगा मार्केट। और वहीं अगर पुट में 20 लाख लोग हैं और कॉल में 3 लाख लोग हैं या 6 लाख लोग हैं, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब वॉल्यूम के आधार पे जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा मार्केट उसके रिवर्स चलेगा। ठीक है, ये चीज़ें लगभग 95% एक्यूरेसी होता है। 95 भी बोल सकते हैं आप, 99 भी बोल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम के आधार पे ही मार्केट डिसाइड होता है। खरीदी कहाँ है ज़्यादा और बिक्री कहाँ है ज़्यादा, उसके आधार पे मार्केट डिसाइड होगा। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। अब यही चीज़ें अगर आपको करना है ट्रेडिंग, तो आप यही चीज़ें लागू होता है मिड कैप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, निफ्टी 50 में और सेंसेक्स में। ये टोटल चीज़ें यहीं लागू होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा कि आप जब भी कोई ट्रेड लेते हैं, ठीक है, अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है और मार्केट आपने को पता है कि नीचे की तरफ जाएगा, तो 100 150 200 पॉइंट अगर नीचे पे आप टारगेट ले रहे हैं, तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा के चलिए। अब स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे? तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। सिंपल सा फंडा है। मान के चलिए आपने 20,000 रुपये लगाए हैं या आप लगाने वाले हैं, तो आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं? 10%, 20%, 30%,
उतना ही ये स्टॉप लॉस आप लगा के चलेंगे। और ये भी डिसाइड कर ले उसी समय कि आज मुझे 20,000 हमने लगाया है मार्केट में, तो हमें कितना पैसा चाहिए मार्केट से। चाहे मार्केट 10 गुना चले जाए, 50 गुना चले जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको कंट्रोल यही मार्केट में दिखाना है कि हमें, अगर मैंने 20,000 लगाए हैं तो मुझे 30% बनाना है पैसे, 40% बनाना है या 100% बनाना है। आपका टारगेट डिसाइड होना चाहिए मार्केट लगाने के समय में, ठीक है। जैसे ही आपका टारगेट हिट होता है, जैसे स्टॉप लॉस में हिट हो जाए या आपका सेलिंग में हिट हो जाए, मतलब आपने अगर 100% कमाने का सोचा है, 20,000 का 20,000 रुपये प्रॉफिट हो गया, तो आपको उस समय आपने जो जितना सोचा था आपका टारगेट कंप्लीट हो गया, आपको निकल जाना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने लालच कर लिया कि मुझे 100 गुना बनाना है या 10 गुना बनाना है पैसे, तो आप जितना पैसा कमाए हैं स्टार्टिंग में, 10,000 भी अगर आपने बनाया है या 20,000 भी बनाया है, तो किसी दिन 10 गुना तो हो जाएगा। लेकिन अगर उस दिन आपका नहीं हुआ तो जो आपके प्रिंसिपल हैं ना, वो भी आपके जाने वाले हैं। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बड़ा अगर इम्पोर्टेंस अगर किसी चीज़ का देना है, वो आपके कंट्रोलिंग पावर का है। अगर आप ऑप्शन में कंट्रोल करना अपने आप को सीख लिया, तो फिर आप ऑप्शन में पैसे कमा लेंगे, ठीक है। बाकी का दूसरे टॉपिक्स पे हम आगे किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।